हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इदरीसी बटन स्टोर। आज का जो हमारा विषय है वो है स्टैंड रोज़ पर के स्टैंड रोज़ की जो है देखभाल या फिर उसकी केयर किस तरीके से की जाए। तो आज मैं आपको अभी ओवरव्यू करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ इसको स्टैंड रोज़ का, जो कि मेरे टेरेस पर रखे हुए हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँगा कि इसके साथ क्या करना है, परेशानी क्या आई है मुझे। ये देखिए, ये सारे के सारे स्टैंड रोड ज़्यादातर मेरे जो है झुक चुके हैं, क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश के साथ हवाएं भी चली थी तेज़। तो उस वजह से मेरे जो स्टैंड रोज़ हैं वो मतलब जो है अभी स्टेबल इतने नहीं हुए हैं कि अपने ब्रांच पर जो है अपनी उस पे ब्रांच पे जो है खड़े हो सकें। पर अभी इन्हें जो है सपोर्ट की ज़रूरत रहती है कुछ दिनों तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने एक लकड़ी की सहायता से जो है रोक रखा है। तो आप भी इसी तरीके से रोक सकते हैं, और कोशिश करें सीधी लकड़ी हो या बांस की ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अभी इनको सारे के जितने हैं तो इनको अभी जो है मैं क्या बोलते हैं स्टेबल करने की कोशिश करूँगा, ताकि अब बारिश भी ख़त्म हो चुकी है धीरे धीरे करके। तो दोबारा से मुझे इनको लगाना होगा। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसके साथ ही मुझे मैं कुछ स्प्रे भी करने वाला हूँ इस पर। तो वो फंगीसाइड का, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि हाँ, फंगीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये गुलाब देख सकते हैं मेरे काफ़ी सारे खिलते हैं, डेली खिलते हैं मेरे यहाँ गुलाब, और खूब ढेर सारे खिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई नहीं देते हैं, कभी कभी मतलब जो है दिखते हैं गुलाब। तो वो मैं सुबह डेली रोज़ कलेक्ट कर लेता हूँ और दरगाह शरीफ पे चढ़ाने के लिए ले जाता हूँ। तो इसलिए मेरे गुलाब ज़्यादा नहीं दिखते हैं। अब आने वाले समय में जब जाड़े आने वाले हैं, अक्टूबर आ चुकी है धीरे धीरे करके, क्योंकि आज अभी सितंबर चल रही है, अभी सितंबर जो है एंड होने वाली है थोड़े दिनों में। तो फिर सितंबर ख़त्म होने के बाद अक्टूबर शुरू होगी। तो प्लांट की जो है प्लांट, ये जो रोज़ प्लांट जो है किसी भी तरीके का सही, चाहे स्टैंड सही, चाहे जो छोटा वाला मिनी वाला सही, ये क्लाइंबिंग सही या एसटी सही या फिर देसी ही सही, तो इनको जो है मतलब ठंडा मौसम बहुत ही पसंद होता है। और अक्सर आपने देखा होगा देसी गुलाब जैसे कि अक्सर हमारे यहाँ उग जाते हैं, पर जो है उसमें क्या होता है कि गर्मियों में भी फ्लावरिंग करते हैं, पर उसका आपने एक चीज़ नोट नहीं की होगी कि जब गर्मियों में आप उसका फूल देखते हैं, फूल का साइज़, तो वो काफ़ी मतलब जो है हद तक छोटा सा हो जाता है जाड़ों के मुकाबले, क्योंकि उसे भी ठंडा मौसम ही पसंद है। बट जो है वो यहाँ पर इजीली हो जाती है, इसलिए वो देसी रोज़ कहलाता है। और बाकी ये एचटी वैरायटी तो आप जानते ही हैं। ये देखें, ये सारे के सारे गुलाब जो हैं, तो इनको जो है कुछ ये विदेशी वैरायटी होती हैं, तो इनको जो है ठंडा मौसम पसंद होता है। जहाँ तक कोशिश करें कि इनको जो है इसका मतलब मॉइस्चर मेंटेन रखने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने इस बार नहीं किया है किसी भी तरीके का कोई भी इंतज़ाम। मैंने इनको 2 मंजिले छत पे ही रखा हुआ था, और इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई शेड नहीं लगाया था। दीवार से चिपका के सटा करके भी लगाया था, ताकि इसे हीटअप देखता हूँ कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है रोकने की। तो काफ़ी अच्छी खासी मतलब जो है ये झेल लेता है। बट जो है अगर आपका न्यू प्लांट है तो उसके साथ आप ऐसा ना करें, क्योंकि न्यू प्लांट्स के जो है मरने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है, जो मेरे ओल्ड हो चुके हैं 1-1 साल पुराने, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा ही छोड़ा रहने दिया। तो छोड़े रहने के बाद भी मेरे काफ़ी सारे प्लांट जो है जो डेड हुए, वो हुए डाईबैक के कारण। डाईबैक का जो मेन कारण क्या होता है कि ओवर वाटरिंग या तो कर देते हैं आप, या फिर जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता है, इस वजह से जो है हो जाता है। और ये एक तरीके का फंगस है, इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ओवर वाटरिंग से। काफ़ी मैंने देखे हैं कि ओवर वाटरिंग भी भरी रहती है, तब भी जो है प्लांट जो है हेल्दी अच्छा चलता है। ये लगने वाली बीमारी होती है, जिसे लगना होती है उसे लग जाती है, पड़ोसी को नहीं लगती है, मतलब पड़ोस में रखे हुए गुलाब को। और एक गुलाब हमारा मर जाता है, और पड़ोस वाला गुलाब बहुत अच्छा हेल्दी होता है, उसे नहीं लगना तो नहीं लगना है।
तो इस इनका जो है सॉल्यूशन होता है, तो वो उसको जो है सॉल्यूशन ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट जो है हेल्दी नहीं हो पाएंगे। और वो मैं बताऊंगा अभी क्या करना है आपको इस टाइम पर। फ़िलहाल मैं आपको स्टैंड रोज़ को जो है सीधा करके दिखा रहा हूँ। मैंने किस तरीके से इसको जो है, ये मेरा गोल्डन वाला स्टैंड रोज़ है, जो कि मैंने परचेज़ किए थे, ख़रीदे थे, मतलब परनावीर से, पुष्पांजलि परनवीर से, जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है मतलब। तो प्लांट तो खैर स्टैंड वाले अच्छे दिए थे उन्होंने मुझे। और मैंने ब्लैक रोज़ भी ख़रीदे थे 10, तो वो ब्लैक रोज़ भी ठीक ठाक थे, बढ़िया थे। हालांकि अभी तक एक भी डेट नहीं हुआ है वो भी। और ये वाला मेरा बस इसका स्टैंड रोज़ एक ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने जो इसमें, आप चाहें तो प्लास्टिक की वायर से भी बांध सकते हैं इसको। इस तरीके से आप इस लकड़ी को, पहली बात तो ये देखें कि इस लकड़ी को जहाँ तक हो सके बिल्कुल जड़ की तली तक मिला दें, घुसेड़ दें मतलब। तो इसकी तली तक मिल जाएगी तो ये अच्छी खासी स्टेबल हो जाएगी, और ये आसानी से हिलने वाली नहीं है। और इसको जो है किसी भी तरीके का मतलब जो है हवाएं झेल जाएगी। तो इस तरीके से मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। ये मेरी जो वायर है, ये एल्युमिनियम की वायर है, जो कि इलेक्ट्रिक वायर है, पड़ी हुई थी बाहर। और छत पर जो कि तार के टुकड़े काट के बिजली विभाग वाले फेंक जाते हैं, उस तरीके के ये टुकड़े हैं। तो इससे भी बांध सकते हो अगर वाली। पहली बात तो ये, इससे ना बांधें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लास्टिक की जो आती है एक लॉकिंग वाली, वो उसको इस्तेमाल कर लें, वो भी ठीक रहता है। और मैं इसे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये तो मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना मैं इसको किसी भी मतलब जो है किसी भी चीज़ से भी, प्लास्टिक से या गट से मैं इसको बांध सकता था। और ये देखिए ये मेरा स्टेबल हो चुका है। अब मैं इसको रख दूंगा एक साइड। तो इसी तरीके से मेरे जो काफ़ी सारे रोजेस हैं स्टैंड से, तो उनको जो है मैं ऐसे ही 1 बाई 1 लगाने वाला हूँ। और ये मेरा जो है दूसरा गुलाब है, इसकी कंडीशन भी आप देखिए ऊपर से, क्योंकि अब ये हेल्दी होना शुरू हो रहे हैं। और जब ऊपर से हेल्दी होना शुरू होते हैं तो इन पे वेट पड़ता है, वज़न पड़ने लगता है। और अभी इनकी जो ब्रांचेज है, जो मेन ब्रांच है वो अभी इतनी मतलब स्थिर नहीं हुई है कि अपने आप पर जो है वज़न रोक सके इतना। तो इसलिए इसको सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो एक फर्टिलाइज़र जो आता है हमको 05234 करके जो आता है, तो 0% तो नाइट्रोजन हो गई हमारी, और 52% जो है फास्फोरस हो गई, तो और पोटासियम जो हो गई हमारी 34%। तो इसके लिए जो है फास्फोरस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कि ब्रांच के लिए होता है, तो ब्रांच को मजबूत करता है वो। तो आप चाहें तो डायरेक्टली वो भी दे सकते हैं। बट अब मैं जो है ये केमिकल की सारी जितनी भी दवाएं हैं इस्तेमाल करने से अब परहेज़ करूंगा, जहां तक कोशिश करूंगा, क्योंकि बिना केमिकल के भी काम नहीं चलता है। अगर आप ये कहें बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिकली कर लें तो केमिकल भी यूज़ करना पड़ सकता है, और करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि, और कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐसे होते हैं जो कि इनकी डोज है जो कि जल्दी ही इफ़ेक्ट डालते हैं, और वो जो है बेहतर भी रहता है। तो मैं जो है इस बार कोशिश यही रहेगी कि मैं परहेज़ करूँगा केमिकल फर्टिलाइज़र से जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि अब मैंने जो है कीटनाशक जो, हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि जो जुलाई से लेकर के जून जुलाई जो शुरू होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आप किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़ ना करें प्लांट पर। बस इसको आप जो है सिर्फ फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का ही यूज़ करें, क्योंकि इनको जो है सिर्फ इसी चीज़ से बचाने के लिए होता है। ये पौधे स्ट्रेस में होते हैं, और जो है इनको जो है सिर्फ उसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि इनके बचाव के लिए, जो कि उनके रोग ना लगें। और अगर आप इस दौरान फर्टिलाइज़ करते हैं, एक तो वैसे ही पौधे स्ट्रेस में है, ऊपर से आप उनको फर्टिलाइज़ करेंगे तो बजाय वो हेल्दी होने का फर्टिलाइज़र जो है नुकसान पहुंचाएगा गुलाब के पौधे को। मैंने तो खैर जून जुलाई तक दिया था, पर उसका जो है ज़्यादा असर नहीं दिखा था, और ना ही दिखने वाला है उसका असर, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकती है उतने समय पर। हर चीज़ का एक वक्त और टाइम है। अब वो फर्टिलाइज़र जो होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर हीटअप होते हैं, गर्म होते हैं। तो अब ये जो सही समय आ रहा है अक्टूबर का, अक्टूबर के महीने से आप जो है फर्टिलाइज़ करिए, दिल भर के फर्टिलाइज़ करें, केमिकल फर्टिलाइज़ करें, और चाहें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़ करें,
कोई दिक्कत की बात नहीं। बस उस पर उसका भी ख्याल यही रखना पड़ेगा आपको, डोज़ का और समय का, कि कितने दिनों के गैप से देनी है, कितनी डोज देनी है। तो वो तो रही हमारी बात। अब इस बार जो है मेरे जो स्टैंड रोज़ हैं इनको मैं जो है 1-2 को सेल पर भी लगाऊंगा, जो कि अच्छी कंडीशन में हेल्थ में हो जाएंगे। तब मैं उनको जो है बेचने की कोशिश करूँगा। और आप में से ही कोई भी मेरे एक व्यूवर्स चाहें तो एक आध प्लांट्स को मैं बेचूँगा, तो आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो इसको देखिए, अभी मैंने फ़िलहाल ये टंकी जो मेरी ग्लेडिएटर की जो मैंने परचेज़ की थी एग्रो स्टार एप्लीकेशन से, 2280 या 83 रुपये लगभग ऐसी पड़ी थी पूरी कंप्लीटेड। तो ये एक अच्छी स्प्रे मशीन लगी मुझको, क्योंकि मेरे अच्छा काम कर रही है फ़िलहाल अभी तक। तो अभी जो है मैंने सारे के सारे देखिए गुलाब मैंने कलेक्ट करके रख लिए हैं। इसी तरीके से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ डेली, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और मैं डेली ही दरगाह शरीफ पर जो है अपने कब्रिस्तान में मतलब इसको डाल करके आता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो अभी जो है हमने इस टंकी के अंदर बाविस्टिन ले लिया है। बाविस्टिन मतलब कार्बन डाइजम होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है ये फंगीसाइड है, जो कि हमारे लीफ स्पॉट जो हो जाते हैं या फिर किसी भी तरीके का फंगस लगता है उसके लिए बेहतर है। हालांकि ये एक तरीके का फंगस का जिसका जिक्र मैंने अभी तक आपसे नहीं किया है, उसका जिक्र मैं करूँगा अगली वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो जो है ब्रांच पे जो फंगस लग जाती है, मतलब ब्रांच फंगल, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं वो भी वीडियो में, अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे वो ज़्यादा चल रहा है। उसका भी अच्छा खासा प्रकोप है, वो भी बहुत जानलेवा होता है गुलाब के लिए। अगर आप उसको देख रेख नहीं करेंगे तो वो भी पेड़ को खा जाता है, मार देता है, डाइवर्ट कर देता है, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते फिर। तो ये मेरा जो है बाविस्टिन मैंने जो लिया है, बाविस्टिन की जो डोज़ है वो 1 से 2 ग्राम के करीब जो है पर लीटर के हिसाब से लेनी है। तो अभी मैंने इसे स्टैंड रोज़ के साथ साथ जो मेरे और छोटे पॉट में गमले में रखे हुए हैं, इनको भी जो है मैं अच्छे से स्प्रे कर दूंगा, नहला दूंगा बिल्कुल। तो अभी जो है मेरा ये, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये मेरे सारे के सारे जो गमले हैं वो मिट्टी के हैं। तो अब मैं इन मिट्टी के गमलों को इस अक्टूबर के महीने में जो है बिल्कुल रिमूव करने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ। और मैंने जो अभी बिल्कुल करंट रिसेंटली मतलब जो है परचेज़ किए हैं जियो फैब्रिक्स के पॉट, वो काफ़ी मुझे अच्छे लगे। उसमें मैंने अभी एक में संतरे का पेड़ भी लगाया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, वहाँ देख सकते हैं आप संतरे के पेड़ को जियो फैब्रिक बैग में लगाने की क्या बेनिफिट है। और मैं गुलाब के लिए भी इसी तरीके से 12 बाई 12 के जो है पॉट, फैब्रिक पॉट खरीदूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम उसका बेहतरीन है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है एयरेशन है इसके अंदर, किसी भी तरीके कोई नुकसान नहीं होगा पेड़ को। तो दोस्तों ये मेरी सारी रोज़ केयर पे अभी वार्तालाप थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।